नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTT पर। लर्न टू अर्न, अब लॉस होगा बंद। दोस्तों, कल क्या मार्केट में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल होने वाला है? जी हाँ, क्यों होने वाला है? क्योंकि कल बहुत सारी बड़े बड़े कंपनीज जो NSE के और BSE के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स कल डिक्लेयर होने वाले हैं। और ये अगर मार्केट और इसके बीच में अगर ये रिजल्ट्स आते रहे तो मार्केट उनके हिसाब से रिएक्शन देता रहेगा। सो कैसे करें इस उथल पुथल के मार्केट में ट्रेडिंग, ये हम आगे सीखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। ओके, सो अभी इसीलिए आज मैंने साइकोलॉजी में ये टॉपिक रखा है, रिस्क वर्सेस कैलकुलेटेड रिस्क। अब मैंने बोला है कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कल उथल पुथल होने की संभावना है। तो क्या आपको कूद पड़ना चाहिए? नहीं, इस समय आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने की ज़रूरत है। और इसीलिए कल की मार्केट में ये जो हेजिंग है ये बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। रिस्क लेंगे तो अगर मार्केट आपके रिवर्स में चला गया तो बहुत ही तगड़ा लॉस कर बैठेंगे। अगर डायरेक्शन में चला गया तो हो सकता है कि आपको फ़ायदा हो जाए। लेकिन याद रखिएगा कि वो एक तुक्का है। तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर आपका मनी जो है ज़ीरो हो जाएगा। सो इसलिए आप कल की मार्केट में हेजिंग का इस्तेमाल करें। हो सकता है कि कल आपको एक के बजाय 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं मार्केट में। किस लेवल पर कैसे क्या तैयारी करनी है ये मैं अभी आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा। सो इसलिए कल की मार्केट में आपको कैलकुलेटेड रिस्क का अप्रोच रखना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी कल मार्केट में बहुत सारे कंपनीज़ के रिज़ल्ट आने वाले हैं। आज एक्सिस बैंक के रिज़ल्ट पब्लिश हुए। अब ये रिज़ल्ट अच्छा ख़राब इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये जो डाटा हमारे सामने आया है ये मैं आपको जस्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये आप गूगल पर आप भी सर्च करोगे तो ये डाटा आपको आराम से मिल जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? इंडियन प्राइवेट लेंडर एक्सिस बैंक ऑन वेडनेसडे रिपोर्टेड a 25% ड्रॉप इन इट्स कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ इतना फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब लगातार 2 क्वार्टर से कंपनी घाटे में चल रही है। सिक्वेंशली प्रॉफिट डिक्लाइंड 11.2% फ्रॉम जो भी वॉट एवर अमाउंट इज दैट। सो अब इस बात से आप और मार्केट ने आज बुलिश मोमेंटम दिया है। सो इसलिए ये जो मार्केट है अभी ये कॉशियस अप्रोच होने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको बहुत सारे लोग बोलें कि अभी खरीद लो खरीद लो खरीद लो, और इसी तरह से हमें फिर रिटेल ट्रेडर्स को खरीद लो बोलकर चिपका दिया जाता है। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आराम से निकल जाते हैं। सो इसलिए ये आपको मैंने फ्लैश इसलिए किया है कि कल जब रिज़ल्ट पब्लिश हो या जिन लोगों को इंटरेस्ट हो वो आप उस हिसाब से, अगर आप लोगों ने इन सब शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा होगा, ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ कंपनीज़ का नाम भी बता दूंगा कि किस किस कंपनीज़ के रिज़ल्ट कल आने वाले हैं, या फिर मैं यही बता देता हूँ। देखिए, इन्फोसिस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनी ऑफ NSE। विप्रो, मतलब IT के हो गए, नेस्ले, जियो फाइनेंशियल्स, LTIM, साइंट, इन सब कंपनीज़ के रिजल्ट हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, आप लोग गूगल पर सर्च करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। सो कहने का मतलब है कि इन रिजल्ट्स को आप देखकर ही आगे इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर इसमें निकलना है। तो ये आप डिसीजन आप खुद ले सकते हो। इसके लिए आपको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। सो माई जॉब इज़ टू जस्ट इनलाइटन यू ऑल। ओके, सो आते हैं चार्ट पर। तो कल का लेवल बहुत ही क्लियर बताया हुआ था। 25,200 के ऊपर अगर रहे तो आपको 60-70 पॉइंट ट्रेल करने हैं। मार्केट आज खुलती ही है 25,200 फर्स्ट कैंडल में इसने 25,250 के आसपास में पहुंच गया। तो अगर किसी को फर्स्ट चांस में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी, सेकंड चांस में जब मार्केट ने देखिए बाउंस कहाँ से लिया। आप इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये लेवल्स जो मैं बताता हूँ उन लेवल्स पे काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
सो अभी आप यहाँ पर देखिए कि लेवल कहाँ पर आ चुके हैं। 25,200 पर जब ये मार्केट ने सेकेंड लिया है तो फिर ये 70-80 पॉइंट का आपको उसने आराम से मूव दिया है। और हमारा टारगेट इतना ही होता है। मैं तो बोलता हूँ 60 to 70 पॉइंट्स अगर निफ्टी में मिल जाए, दैट ट्रांसलेट्स टू अराउंड 250 to 300 पॉइंट्स इन सेंसेक्स। और हमारा एक दिन का टारगेट बस यही है। अगर इतने इतने भी आप निकाल सकें सो गुड इनफ। सो कल के लिए क्या टारगेट ध्यान में रखना है, देखिए सिंपल रखते हैं। अब देखिए ये जो एक जोन है ना 25,280 का, यहाँ पर आप देखिएगा कि काफ़ी क्लस्टर बना हुआ है। एक क्लस्टर यहाँ बना हुआ है, ठीक है, थोड़े बहुत क्लस्टर यहाँ पर है और एक क्लस्टर यहाँ पर है। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मार्केट 25,280 के आसपास में क्लोज हो। अब आपको जब भी मार्केट अगर क्लोज होता है ना तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इसी लेवल पर क्यों क्लोज हुआ है, तब आपको लेवल्स की पहचान आनी शुरू हो जाएगी। सो अभी यहाँ पर देखिए आप 3 क्लस्टर बन रहा है। सो हमारा लेवल क्या होना चाहिए कि 25,280 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर निकलता है ट्रेल फॉर 60 to 70 पॉइंट्स और उसके ऊपर भी अगर टिकने लगता है तो फिर अगेन टारगेट फॉर नेक्स्ट 60 to 70 पॉइंट्स। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ से मार्केट ने 350 के आसपास एक रिजेक्शन लिया है। सो इन एनी केस 280 के पास जब आता है तो मैंने 60-70 पॉइंट बोला है तो आपको वहीं पर जाके एंड हो रहा है। सो यहाँ पर आकर आपको अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना है। सेकेंड रिटेस्टमेंट अगर आता है और 10 डमा के ऊपर मार्केट रहता है तो आपको ट्रेड ले लेना है। कल की मार्केट में ये बहुत ही अहम रहेगा, टाइमिंग आपकी 11 AM के बाद आप ट्रेड करें, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट 10, साढ़े 10, 11 बजे तक ही आने शुरू होंगे। सो उस पर मार्केट रिएक्शन देगा और उसमें फिर आपको हेजिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि कल हो सकता है कि मार्केट में अगर मान लो मार्केट है कुछ भी हो सकता है और कंपनीज के रिजल्ट्स का हमें पता नहीं है। सो अगर मार्केट यहाँ पर 25,100 के आसपास आता है या फिर 25,000 तक अगर चला जाता है तो वहाँ से एक आपको बाय द डिप वाली अप्रोच आप अपना सकते हो, क्योंकि 25,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब क्योंकि एनालिसिस हम रात में करते हैं और मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको सारे सिनेरियो समझा दे रहा हूँ, ठीक है। गैप अप अगर हो तो चेज नहीं करना है, ठीक है। मार्केट को नीचे आने देना है 10 डे तक या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक। उसके बाद आपको दोबारा उसमें ट्रेड बनानी है अपनी और हेजिंग की स्ट्रेटजी में ही बनानी है, ठीक है। 11 बजे के बाद ट्रेड करने का फ़ायदा और भी एक होता है कि जो टाइम डिके होता है पिछले दिन का वो सारा तब तक ख़त्म हो चुका होता है। तो ये सारे कुछ फ़ायदे हैं जो आपको 11 बजे के बाद ट्रेड करने से मिलते हैं। तो क्या बताया मैंने, लेवल्स 25,280 के पास अगर मार्केट आसपास में खुलता है तो 60-70 पॉइंट्स ट्रेल कीजिए और उसका आराम से बैठ जाइए। अगर 25,280 के नीचे मार्केट टिकता है तो फर्स्ट टारगेट आपका 25,200 रहेगा और देन फिर सेकंड टारगेट आपका 25,100 रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा जब मार्केट गिरता है तो बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरता है, तो नीचे के गिरते हुए मार्केट में ट्रेड को कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। सो निफ्टी का क्लियर है, ओके। सेंसेक्स का एक बार आप ऑप्शन चेन आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन चेन क्या बोलता है, क्योंकि इसकी कल एक्सपायरी है। अब ये देखिए 82,600 पे इतने लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इधर जो है 12.2 है, तो कोई ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन इम्बैलेंस कहाँ पर है कि अगर मार्केट 83,000 के पार निकला, अब यहाँ पर देखिए कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर इसके पार निकला तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी जो इसको फर्दर और 200-300 पॉइंट लेके जाने की ताकत रखता है, ठीक है।
और अगर मार्केट 82,400 के नीचे निकला तो फिर ये 82,000 तक इसको ड्रैग करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो क्या ध्यान रखना है अपने को, सिंपल रखिए, 82,400 नीचे, 82,600 ऊपर, जिधर जाए 200-300 पॉइंट ट्रेल कीजिए 82,400 टू 82,600। इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इसको तोड़ने दीजिए, जिधर जाए आपको 300 पॉइंट्स को ट्रेल कीजिए, 300 पॉइंट्स को ट्रेल कीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए गैप अप में ही 83,000 क्रॉस कर जाए तो फिर वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मिलने का चांसेस है, लेकिन मार्केट को सेटल होने दीजिए, पहले नीचे आने दीजिए, फिर वहाँ से एक आपको मूव मिलने की संभावना है। और कल के मार्केट में व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि देयर विल बी अ मूव बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। सो या तो शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग के चांसेस कल हैं। बैंक निफ्टी में 56,900 ऊपर में, 56,700 या 750 नीचे में, जिस तरफ तोड़े ट्रेल 56,750 टू 56,900। ठीक है, ट्रेल 150 पॉइंट्स फॉर फर्स्ट टारगेट एंड देयर आफ्टर फिर 150 पॉइंट्स फॉर सेकंड टारगेट, नीचे ऐसे ही 150 पॉइंट्स के फर्स्ट टारगेट के लिए, और उसके बाद फिर अगेन 150 पॉइंट फॉर सेकंड टारगेट। सो उम्मीद है मेरी आपको आज की एनालिसिस आपको समझ आई गई और अच्छी लगी होगी, और मेरे एनालिसिस को आप ध्यान से देखें और उसी के हिसाब से ट्रेड करें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है। इन सब चीज़ों को जो भी मैं आपको सिखाता हूँ और कैसे करता हूँ, ये सब चीज़ें का एक पैकेज हमारे पास तैयार है। सो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। अभी दिवाली तक कुछ ही दिन बस बच गए हैं, कई लोगों ने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया और उसको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प भी हो रही है। सो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और ये फ्री में ये कोर्स ज्वाइन करके आप अपने ट्रेडिंग को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। सो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।